नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। ये भारतीय संविधान का 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने भारत की 12 अनुसूचियों के बारे में शॉर्ट ट्रिक के साथ और आसान भाषा में बताया है, और किस देश से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है इसके पहले हमने ये भी बताया है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपकी सब चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ईवीएस में 3 से 4 क्वेश्चन आपके संविधान से आते ही आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो देखते हैं, अब ये है पार्ट 5 में भारत संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना को उसकी संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका एक कारण ये है कि उसकी जो प्रस्तावना दी गई है, उस प्रस्तावना में शॉर्ट शब्दों में, बिल्कुल कम शब्दों में अधिक वर्णन दिया गया है। यानी कि हमारे संविधान का जो पूरा वर्णन है, उसका पूरा वर्णन का जो सार है वो प्रस्तावना में दिया गया है। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं को भारत संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो कहीं ऑप्शन मिलेगा आपको प्रस्तावना को, तो आप उसमें टिक लगा दीजिएगा। देखते हैं भारत की संविधान की उद्देश्य, इसको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रीएम्बल। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। अब देखते हैं इसमें क्या हमारे संविधान में हमारा क्या उद्देशिका में क्या लिखा गया है। तो देखते हैं, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, एक एक विश्लेषण करूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखते हैं इससे प्रश्न आपके बनते कैसे हैं। आपके टेट, सिटेट और सुपर टेट में किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना, उस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, इसको दूसरा नाम इसको उद्देशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रीएम्बल कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि जो है भारतीय संविधान को सबसे पहले कब लाया गया। तो देखिए, इसके लिए हम बताते हैं आपको कि पहले जब 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक हुई। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को। इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। जब पहली बैठक हुई थी तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न पूछा जाएगा पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न पूछा जाएगा इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब दूसरी बैठक हुई तो दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर को प्रस्तावना को लाया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। तो अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखिए, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान की उद्देशिका में, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के और कौन कौन से न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की प्राप्त कराने के लिए, यानी कि एक प्रकार के समता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। राष्ट्र उन सब में व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान जो है पारित हो गया था। मिति मार्गशीर्ष हिंदी नाम है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की समता की समानता की बात की गई है और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की समानता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 1 प्रकार की समानता यानी बंधुता भ्रातृत्व की बात की गई है। अब देखिए आगे, ये आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में कहते हैं प्रिएम्बल। तो जिन लोगों को हिंदी में नहीं आती है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, वो इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। अब देखिए, ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो पूछा जाएगा प्रश्न में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रभावित है, तो ये अमेरिका से प्रभावित है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है, यानी कि हमारा जो संविधान है वो जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया संविधान है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो निर्माणकर्ता जब अपना कार्य कर रहे थे तो उसमें जो है मीडिया को और जनता को सीधा वहाँ पर भाग लेने का अधिकार था। तो यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो बनाया गया संविधान था, इसीलिए हम इसी कारण कहते हैं भारत के लोग, इस वाक्य से प्रारंभ होती है। प्रश्न पूछा जाएगा भारत की संविधान की उद्देश्य का जो है वो कहाँ से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है, शुरू होती है। अब है संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। प्रस्तावना का एक और नाम क्या है, आमुख। पहला नाम है उसका उद्देश्य का, फिर प्रस्तावना और आमुख। ध्यान रखिए 3 नाम उसके बताए हमने, प्रस्तावना, उद्देश्य का, आमुख, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं प्रिएम्बल। देखिए हमने बताया कि सबसे पहले संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख कहा। अब देखिए आगे है के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया है। क्या नाम दिया? राजनीतिक कुंडली। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजनीतिक कुंडली किसे कहा गया? पहला प्रश्न तो प्रस्तावना को। किसके द्वारा कहा गया? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं कहाँ से प्रश्न बन जाए, इसलिए आपको पूरी जानकारी होनी अति आवश्यक है। अब है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। अर्थात यहाँ मतलब ये है कि अभी तक एक प्रश्न बनेगा कि अभी तक संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है अभी तक संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। और वो कब हुआ था? 42वें संविधान के द्वारा सन 1976 के द्वारा जो है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। अब तक सिर्फ 1 ही बार संशोधन हुआ है। आगे है 42वें संविधान संशोधन द्वारा सिर्फ 1 बार अब तक प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, वह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे है भारत के संविधान में 3 प्रकार की न्याय जो हम आपको बता चुके हैं ऊपर, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात कही गई है। इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज कब अधिग्रहण किया गया? देखिए 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है यहाँ से इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। गणितीय भाषा में लिखेंगे ऐसे 3:2, यानी कि अगर 3 मीटर लंबाई होगी तो 3 मीटर तो 2 मीटर चौड़ाई होगी। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब
राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस जो है लागू किया गया था, गणतंत्र लागू हुआ था। उससे 2 दिन पहले राष्ट्रगान को जो है अपनाया गया था। ठीक है। इसके बाद सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ये प्रश्न बहुत बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वप्रथम जनगण मन कब और कहाँ गाया गया था। तो सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये आपने सुना होगा। मलयज शीतलम, तो ये है राष्ट्रीय गीत, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। अब राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत पर आधारित है। पहला महीना इसका चैत होता है। लगभग हिंदी अंग्रेजी महीनों के अनुसार लगभग 22 मार्च 21 मार्च को लगभग, फिक्स नहीं, लगभग ये पड़ता है। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का। ठीक है, प्रीएम्बल। तो आपको कैसा लगा वीडियो? आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको बता दिए हैं। आप नोट्स बना के तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए और पूरा तैयार कीजिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे यहाँ से निकलने ना पाए। और एक पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया था कि हमारा भारत का संविधान कैसा है, सबसे लचीला संविधान किस देश का है, ये प्रश्न आया था अभी 2019 टेट में। तो बता दें हम कि बहुत से लोगों ने लगाया था कि सबसे लचीला संविधान हमारे भारत का है, जो कि गलत है। हमारे देश का संविधान ना तो लचीला है किसकी तरह, इंग्लैंड की तरह, ना ही अमेरिका की तरह कठोर है। तो यानी कि सीधे शब्द में कहा जाए तो सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का है, और सबसे कठिन संविधान जो है, सबसे कठोर संविधान जो है अमेरिका का है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको? ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आपको फुल सिलेबस टेट, सीटेट और सुपर टेट का यहाँ पर मिलेगा। धन्यवाद साथियों।